So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. In this video, we will discuss osmoregulation in paramecium. इस वीडियो के अंदर हम पैरामीशियम के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड. ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है और किस तरह से ये इस यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इससे पहले सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेशन के ऊपर आते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या है. पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ऑस्मोरेगुलेशन होता क्या है. ओके, नाउ ऑस्मोरेगुलेशन मींस कीपिंग द वाटर एंड आयरन कंटेंट्स ऑफ द बॉडी. ऑस्मोरेगुलेशन का सिंपल मतलब होता है किसी भी यूनिसेल्युलर बॉडी के अंदर उसके अंदर पाए जाने वाले आयंस एंड उसके अंदर का जो वाटर है उसके बैलेंस को मेंटेन करना, इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. दोबारा सुनिएगा, ये जो पैरामीशियम की बॉडी हमारे पास दिखाई दे रही है, पैरामीशियम हो या कोई दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है, उसके अंदर वाटर एंड आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखना या किसी भी यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर वाटर या आयरन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन. अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ऑस्मोरेगुलेशन क्या है. ओके, ऑस्मोरेगुलेशन इतना तो मैंने आपको बता दिया. ऑस्मोरेगुलेशन मींस कीपिंग द वाटर एंड आयरन कंटेंट्स ऑफ द बॉडी कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन को समझने के लिए पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा. व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली इसको समझ जाओगे. ओके, ऑस्मोसिस एज यू नो, व्हेन टू सॉल्यूशंस with different concentration is separated by a semi permeable membrane. अगर हम दो सॉल्यूशंस को जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ जब हम उनको सेपरेट करते हैं, दो सॉल्यूशन को जब हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ सेपरेट करते हैं, सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के. ठीक है, लेट्स सपोज ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी. ओके, अगर हम दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस solvent from lower concentration move to solute of higher concentration. ओके, क्या कहा मैंने? When two solution with different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, then the water from the lower concentration moves to द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन. जब हम दो सॉल्यूशन को जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ उसको सेपरेट करते हैं, तो वाटर मूव करता है. कहां से कहां मूव करता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं. ये जो प्रोसेस यहां पर हो रही है, ये एग्जैक्ट प्रोसेस आपको यहां पर देखने को मिलती है इसकी बॉडी वॉल के अंदर. ओके, यहां पर समझिएगा, आप इस पैरामीशियम की बॉडी को आपने एक सॉल्यूशन मानना है. ठीक है, सॉल्यूशन मानना है. इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर वाटर भी है एंड इसके अंदर आयरन भी है इस बॉडी के अंदर, इस यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर. ओके, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये हो गया. ओके, इस यूनिसेलुलर बॉडी के बाहर अगर देखा जाए तो वाटर है, तो दो सॉल्यूशन मेरे पास यहां पर हो गए. एक मेरे पास यहां पर वाटर है, वाटर प्लस आयन है. दूसरा मेरे पास यहां पर क्या है? दूसरा मेरे पास यहां पर ये वाटर प्लस आयन है एंड ये वाटर है. ओके, इसको आप एक मेम्ब्रेन कंसीडर कर सकते हो बीच में से. ओके, तो दो सॉल्यूशन यहां पर मेरे पास है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है. अब यहां पर देखो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन की होगी? सिंपल सी बात है, जो वाटर हमारे पास होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी लो होगी. ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो बाहर एनवायरमेंट है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है. जबकि इस अमीबा के अंदर का जो एनवायरमेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि यहां पर दूसरा कॉन्टेंट भी होगा वाटर के अलावा. मीन्स दो सॉल्यूशन हमारे पास बन गए. फर्स्ट वन इज वाटर एंड सेकेंड वन इज वाटर प्लस आयंस. ओके, तो यहां पर ऑस्मोसिस में हमने देखा, अब वाटर कहां से कहां की तरफ को मूव करता है. वाटर क्या है? यहां पर सॉल्वेंट है. ओके, जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं. ओके, तो सॉल्वेंट कहां से कहां जा रहा था? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जा रहा था. ठीक है, अब यही प्रोसेस यहां पर होगा. अब यहां पर देखिए, बाहर वाला जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो है. अंदर वाला जो सॉल्यूशन है, मतलब पैरामीशियम के अंदर जो बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसका कंसंट्रेशन कैसा है? हाई है. ठीक है, तो सेम प्रोसेस होगी, वाटर मूव करेगा यहां से अंदर की तरफ को. क्यों करेगा? थ्रू द ऑस्मोसिस. ओके, थ्रू द ऑस्मोसिस ये अंदर की तरफ को एंटर करेगा. ओके, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन कैसा था? लो था. यहां पर कैसा है? हाई था.
ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा कहां से कहां की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेके हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। इसकी वजह से देखिएगा अब क्या होगा, इसकी वजह से होता यह है एक्सेस ऑफ वाटर इस अमीबा की इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। अब यहां पर ये जो आपको एरो दिख रहा है, इस तरह की प्रोसेस इस पूरी की पूरी बॉडी में हमें देखने को मिलेगी। मतलब इतनी जगह से जो है इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर वाटर एंटर करेगा, ओके। तो अब यहां पर आप देख सकते हो इतनी जगह से जब हमारे पास वाटर जो है पैरामीशियम की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो यहां पर वाटर का इसकी पैरामीशियम की बॉडी के अंदर वाटर का एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, ठीक है। एक्सेस हो जाता नहीं है, एक्सेस हो जाता, ठीक है। उसको एक्सेस होने से बचा लेता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, या जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स। उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर एक्चुअल में तो होता ऐसा ही है, वाटर एंटर करेगा अंदर की ओर। यहां पर क्या हो गया, इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर क्या हो गया, अब वाटर अंदर आने लगता है, ठीक है, अंदर आने लगता है। इससे क्या होगा, अब इससे होता यह है कि इसके अंदर का पैरामीशियम की बॉडी के अंदर का जो आयन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल बना हुआ था, इन दोनों का जो बैलेंस बना हुआ था, वो डिसबैलेंस होने लगता है, ठीक है, खराब होने लगता है। आयन और वाटर का बैलेंस कैसा होने लगता है, खराब होने लगता है, क्योंकि यहां पर वाटर अब एक्सेस में आ रहा है। जितना ये चाहिए नहीं, इसको वाटर नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन से बचने के लिए, इस एक्सेस वाटर की अंदर एंट्री से बचने के लिए इस पैरामीशियम ने एक नया सिस्टम खोज निकाला, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर से वो जो एक्सेस ऑफ वाटर एंटर कर रहा है, इसको एक्सपेल करने का काम करेगा, ठीक है। ये जो वाटर एंटर कर रहा है ना इसकी बॉडी के अंदर, जिसकी इसको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इस वाटर को ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स एक्सपेल करेगा, बाहर निकालेगा फिर से, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, अंदर एंटर किए हुए वाटर का दोबारा से उसको एक्सपेल करके बाहर निकाल देना, ठीक है, इसको भी हम ऑस्मोरेगुलेशन मानेंगे यहां पर, ठीक है। क्योंकि इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी हमारे पास वाटर एंड आयन का जो बैलेंस है इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, वो क्या हो रहा है, उसका बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, ओके। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। ऑस्मोरेगुलेशन मींस कीपिंग द वाटर एंड आयन कंटेंट्स ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। तो इससे आयन और बॉडी का जो आयन और वाटर है उसका जो बैलेंस है वो कैसा रहेगा, बना रहेगा। पहले एंटर करेगा वाटर, ठीक है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा वाटर एंटर करने से ये पैरामीशियम ब्रस्ट हो जाता है, उससे पहले ये इसको बचा लेता है, ये मैकेनिज्म इसको बचा लेती है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और ऑस्मोरेगुलेशन को जो मैकेनिज्म जो है परफॉर्म करती है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मैकेनिज्म नहीं, जो सिस्टम इसको परफॉर्म करता है ऑस्मोरेगुलेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स। सो ये तो हमने देख लिया कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है। ऑस्मोरेगुलेशन मींस वाटर एंड आयन के बैलेंस को बनाए रखना बॉडी के अंदर, ओके। सो अब हम इसका सिस्टम देखते हैं, इसका सिस्टम कैसा है, मतलब किस तरह से ये परफॉर्म होता है, ठीक है। ये जो ऑस्मोरेगुलेशन है किस तरह से परफॉर्म होता है और कौन इसको परफॉर्म करता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहां तक हमने कर लिया इसको, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। सो दिस इज ब्राउट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स, ओके। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। नाउ व्हाट आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्सेस, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्सेस आर सम स्फेरिकल बॉडीज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स नहीं, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये तीन चीजों से बना होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि वैक्यूल की शेप का होता है, सर्कल होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ट्रिब्यूटरी कैनाल्स, ओके। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड वन इज ट्रिब्यूटरी कैनाल्स एंड थर्ड वन आर स्पॉन्जियम। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इनको हम कहते हैं स्पॉन्जियम। ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, ठीक है। इस तरह के जो स्पॉन्जियम है, सभी की सभी जितनी ये जो आपको दिख रही है, ये ट्रिब्यूटरी कैनाल्स हैं, ओके। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स। ट्रिब्यूटरी कैनाल्स के बाहर लिपटी रहती है, इनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जियम। स्पॉन्जियम छोटी छोटी ट्यूब्स रहती है जो इसके साथ कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो तीन चीजें हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 एंटिटीज। कौन कौन सी है, फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड वन इज ट्रिब्यूटरी कैनाल एंड थर्ड वन इज स्पॉन्जियम, ओके। तो ये हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं और उसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ओके। सो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स है, एक पैरामीशियम के अंदर हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ठीक है। एक इसके एंटीरियर एंड पर होगा एंड सेकंड वन इसकी पॉजिटिव एंड की तरफ होगा। और दूसरा आपको ख्याल रखना है, ये जो है
एक्टोप्लाज्म की तरफ को होता है ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा इधर बना दिया, आपने इधर को करना है, इसको थोड़ा शिफ्ट, क्योंकि ये इस वॉल के साथ थोड़ा होता है, ठीक है, इसके नियर बाई होता है, आपने इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स है। अब हम देखेंगे कि ये वो कैसे करता है, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन को कैसे परफॉर्म करता है इस पैरामीशियम की बॉडी के अंदर। एक बात और, इससे पहले जो हमने अमीबा और पैरामीशियम देखा है, सॉरी अमीबा एंड यूग्लिना देखा था, वहां पर भी हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन हुआ था, ठीक है। वहां पर भी हमने ऑस्मो रेगुलेशन को वैसे डिस्कस किया था। सो अब हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ओके। तो यहां पर देखिए ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स है। ये जो आपको ये स्पॉन्जियम दिख रहा है, यहां पर मैंने स्पॉन्जियम को शो नहीं किया क्योंकि स्पॉन्जियम काफी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, ये बहुत माइन्यूट है, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़े से यहां पर शो करने के लिए आपको बता दिया, वैसे ये काफी छोटे होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जो ट्रिब्यूटरी कैनाल्स के साथ टच में रहती है, ठीक है। सो यहां पर आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स। अब ये करेगा, क्या करेगा, ये करेगा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मींस जो एक्सेस में वाटर इसकी बॉडी के अंदर आया हुआ है, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालेगा, अन्यथा ये ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर लगातार एंटर कर रहा है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। अगर नहीं निकाला तो फूल कर ये फट जाएगा, ओके। सो अब वर्क कैसे करेगा ये, इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा, ओके। अब सबसे पहले क्या होगा, हमने तीन चीजें देखी, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड वन इज स्पॉन्जियम एंड थर्ड वन इज ट्रिब्यूटरी कैनाल एंड थर्ड वन आर स्पॉन्जियम्स, ओके। अब कैसे वर्क करेंगे, अब यहां पर देखो, यहां पर आपने पहले देखना है, इसको देखिए, यहां पर आपको एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जितना भी यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, मैंने आपको कहा कि यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। अब इसको आप यहां पर मैग्नीफाई करके देखिए, इसको आपने यहां पर कंसीडर करके देखना है कि ये यहां पर है, ओके। ये जो प्रोसेस है ये यहां पर हो रही है, ओके, इसको आपने ऐसे मानना है। तो यहां पर जो आपको सबसे पहले जो स्पॉन्जियम दिख रहे हैं, ये स्पॉन्जियम क्या है, स्पॉन्जियम छोटी छोटी ट्यूब्स रहती है हमारे पास, ठीक है। ये कनेक्ट रहती है किसके साथ, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स के साथ। स्पॉन्जियम किसके साथ जुड़े हैं, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स के साथ। जैसे स्पॉन्जियम मैंने यहां बनाए, वैसे स्पॉन्जियम यहां पर भी लगे हुए हैं, इन सभी में भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एक्सेस में वाटर एंटर किया हुआ है पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, ओके, जितना भी हमारे पास एक्सेस में वाटर है वो इन स्पॉन्जियम में पहले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कहां जाएगा, स्पॉन्जियम के अंदर। स्पॉन्जियम क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स है, इनके अंदर वो वाटर जाएगा, ठीक है। स्पॉन्जियम आपकी ओपन होती है इसके अंदर, ये क्या है, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स, ठीक है। ये क्या है, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स, मतलब जितना भी इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर किया हुआ है वो सबसे पहले जाएगा एक्सेस में, जो एक्सेस में है वाटर उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले वो जाएगा कहां पर, स्पॉन्जियम्स में, ठीक है। स्पॉन्जियम से वो वाटर कहां पहुंच जाएगा, स्पॉन्जियम से वो वाटर चला जाएगा यहां पर, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्रिब्यूटरी कैनाल्स। ये आपके पास कंटेनर की तरह काम करती है, मतलब यहां से वाटर आया, एक्सेस वाला वाटर यहां पर भर गया इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर भर गया, ये कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है, कौन, ट्रिब्यूटरी कैनाल, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये ऐसा था, कुछ ऐसा दिखता था पहले, ठीक है। ऊपर देखिए क्या लिखा है इसमें, ट्रिब्यूटरी कैनाल इन्फ्लेटिंग, ठीक है, इन्फ्लेटिंग। इसका मतलब क्या है, अभी ये एम्प्टी है, अभी इसके अंदर वाटर नहीं भरा है, अभी एक्सेस में वाटर नहीं आया है, ठीक है। जब एक्सेस में वाटर आएगा, मतलब एंटर करना स्टार्ट करेगा वाटर, तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी। पहले ये देखो कैसा था, पहले ये थिन था काफी, क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं था। जब स्पॉन्जियम के अंदर वाटर आया तो स्पॉन्जियम ने वाटर को कहां धकेल दिया, इसके अंदर धकेल दिया। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी कैनाल, ओके। जैसे ही ट्रिब्यूटरी कैनाल के अंदर वाटर आया तो यहां पर देखिए पहले कैसा था, ये थिन थी, अब ये क्या हो गई, ये फूल गई। क्यों फूल गई, क्योंकि इसके अंदर वाटर एंटर कर गया, ठीक है। जैसे ही वाटर एंटर कर गया तो ये देखिए इस तरह से फूल गई। सेकंड स्टेप में ये फूल गई, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ट्रिब्यूटरी कैनाल फुल, ये फुल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ये ट्रिब्यूटरी कैनाल है, नाउ ये जो ट्रिब्यूटरी कैनाल आपको दिख रही है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ टच में आ जाएगी। पहले ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ टच में नहीं थी, ठीक है। इसको अगर आप देखो, यहां पर देखो, यहां पर टच में आ गई है। ये वाली स्टेज को यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस स्टेज को यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगी वाटर के साथ तो ये किसके अंदर ओपन हो जाएगी, इसके अंदर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये जितना भी वाटर इसके अंदर है इन ट्रिब्यूटरी कैनाल्स के अंदर, ठीक है, वो अपना वाटर कहां पर एक्सपेल करेगी, वो अपना वाटर डालेगी इसके अंदर। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दोबारा से सुनिएगा, एक्सेस में जो वाटर था वो सबसे पहले गया स्पॉन्जियम में, स्पॉन्जियम से वो कहां गया, ट्रिब्यूटरी कैनाल्स में, ट्रिब्यूटरी कैनाल से वो कहां गया, वैक्यूल के अंदर, ठीक है, वैक्यूल के अंदर। जैसे ही वैक्यूल के अंदर चला गया तो उसके बाद क्या होगा, ये जो वैक्यूल है अब क्या करेगा, यहां पर देखिए ये सारी की सारी प्रोसेस यहां पर हो रही है, ये सारी की सारी प्रोसेस यहां पर हो रही है, ठीक है। मैंने आपको पहले क्या था, मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया इसको, आपने इसको थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को लेना है, ठीक है। इसको आपने एक्टोप्लाज्म की तरफ, मतलब इधर की तरफ थोड़ा बनाना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर साइड में आएगा, यहाँ पर साइड में आएगा, मतलब मूव करेगा ये, ठीक है। ये मूव करके साइड में आएगा, ठीक है। साइड में आने के बाद अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसकी वॉल को समझने की भी हमको जरूरत है, पेलिकल को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेस में जो वाटर है, ये जो फूड, ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना, ये अपना जो कंटेंट है, जो एक्सेस में जो वाटर है, उसको कुछ स्पेशल साइट्स के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी बॉडी वॉल को समझना पड़ेगा, पैरामीशियम की, ठीक है। तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी में इसको डिस्कस किया था, पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने उस वीडियो का लिंक के अंदर, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, उसकी मॉर्फोलॉजी को, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल में, ओके। सो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, ये जो वॉल होती है पैरामीशियम की, जो वॉल होती है आउटर वॉल, जिसको कि हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है, ये 3 मेम्ब्रेन की हमारे पास बनी रहती है। आउटर वॉल को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वॉल इनर मिडल मेम्ब्रेन, एंड नीचे वाली जो सबसे इनर मोस्ट है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन और जो मिडिल और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में छोटे छोटे वैक्यूल्स बनते हैं, ये हमने पहले देख लिया था, ठीक है। अब जो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स हमारे पास बनते हैं, इनके बीच में से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से। अभी आप इसको भूल जाओ, अभी इसको आप भूल जाओ, इसको देख लो, अभी छोटे छोटे पोर्स है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये फुल हो जाता है, तो इसके बाहर के जो जितने भी हमारे पास ट्रिब्यूटरी कैनाल्स है, वो इससे सेपरेट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएंगी, इससे वो सेपरेट हो जाएंगी, एंड देन ये मूव करेगा साइड की तरफ को, ठीक है, इसकी साइड की तरफ को आएगा, ठीक है, वॉल की तरफ को आएगा। जैसे ही वॉल की तरफ को आएगा, तो यहां पर मैंने आपको कहा यहां पर पोर है, ठीक है, यहां पर इस तरह से पोर होंगे, यहां पर इस तरफ से पोर है, ठीक है। इस पूरी की पूरी पेलिकल में वैक्यूल के बीच में, एक पेयर वैक्यूल के बीच में यहां पर एक एक पोर होंगे, यहां पर 2 को छोड़ के एक पोर, 2 को छोड़ के एक पोर, 2 को छोड़ के एक पोर, इस तरह से एक एक पोर होता जाएगा, ठीक है। ये जो पोर है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब फुल हो जाएगा वाटर के साथ, तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां पर आ जाएगा, किसी एक पोर के पास आ जाएगा, ठीक है। उस पोर के साथ ये अटैच हो जाएगा इस तरफ से, इस तरह से ये अटैच हो जाएगा, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर था, ठीक है, उसको ये इस पोर के थ्रू एक्सपेल कर देगा बाहर, ठीक है, उसको इस पोर के थ्रू ये एक्सपेल कर देगा बाहर, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो एक्सेस में जो वाटर था बॉडी के अंदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। यही जो प्रोसेस है हमारी एक्सेस ऑफ वाटर को एक्सपेल करने की, जिसकी वजह से एक यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर आयंस एंड वाटर का बैलेंस बना रहता है, इसी को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। किसकी वजह से परफॉर्म हुआ ये परफॉर्म हमारा हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स की वजह से। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या इन्वॉल्व था, फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सेकंड वन इज ट्रिब्यूटरी कैनाल्स, एंड थर्ड वन आर स्पॉन्जियोम्स। सो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑस्मो रेगुलेशन को। एक बात मैं और आपको यहां पर ऐड करना चाहूंगा, यहां पर हमने देखा पैरामीशियम के अंदर 2 हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉम्प्लेक्स देखे, ठीक है। एक हमने एंटीरियर एंड में देखा, एक हमने पॉजिटिव एंड में देखा। लेकिन ये पाया गया है कि जो पॉजिटिव एंड वाला हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है एज कंपेयर टू एंटीरियर वन, ठीक है। ये जो हमारे पास नीचे वाला कॉन्ट्रैक्टाइल दिया हुआ है, इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑस्मो रेगुलेशन होगा एज कंपेयर टू एंटीरियर वन। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए, अगर आप इसकी बॉडी को देखो, पैरामीशियम की बॉडी को, तो ये ऊपर से आपको ये स्लिम दिखाई देगी और नीचे से आपको ये ब्रॉड दिखाई देगी। यहां पर नीचे इसकी बॉडी ब्रॉड है, इसलिए यहां पर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यहां पर ऑस्मोसिस भी उतना ही ज्यादा होगा, एंडोस्मोसिस भी उतना ही ज्यादा होगा, और वाटर यहां के थ्रू ज्यादा अंदर आएगा, ठीक है। इसलिए इसका काम यहां पर ज्यादा होगा, ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम करेगा एज कंपेयर टू एंटीरियर वन, ओके। सो ये था हमारा ऑस्मो रेगुलेशन पैरामीशियम के अंदर। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड हाउ इट इज परफॉर्म्ड। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।